जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं। बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम जल्द ही ले लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे SSGD का भी एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी तक में, यानी कि जनवरी से फरवरी तक में ले लिए जाएंगे। और वहीं बात करेंगे, ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और रीजनिंग के संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि उन सारे एग्ज़ाम के लिए जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग क्लास की। इससे पहले अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और जीके जैसे संबंधित भी क्लास चलाए जा रहे हैं। PDF लेनी है तो वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। और चाहते हो कि GK GS का भी स्पेशल क्लास हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम ये भी क्लास लगातार जारी रखने का प्रयास करेंगे। वहीं बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी का भी हम स्पेशल क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम जल्द ही से लॉन्च करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों संख्या को चयन करना है। एक एक चयन क्या करना है। अवज्ञा का उल्टा शब्द आज्ञा पालन होता है, यानी कि किसी को हम आज्ञा देते हैं तो उसकी अवहेलना करता है, उसी का उल्टा हो जाता है अवज्ञा का आज्ञा पालन। ठीक उसी प्रकार विश्राम का जो है उल्टा क्या होगा, तो परिश्रम हो जाएगा। तो देख सकते हैं विश्राम, अगर कोई भी आदमी परिश्रम कर रहा है तो उसे विश्राम करने के लिए ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक, इसका आंसर C हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ठीक इस क्वेश्चन से, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलता है और एग्जाम में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से अक्षर जो है इसका पेयर बनाता है, यानी कि कौन कौन से अक्षर जो है इसमें कॉमन है, यानी कॉमन अक्षर को आपको चुनना है। कौन सा अक्षर कॉमन देख रहे हैं। MAG कॉमन है, MAG यहाँ पे भी कॉमन है। MAG यानी कि N तक जो है, किसी में N और किसी में G तक, यानी कि हमको जो है MAG तक कॉमन लेना है। इसमें G आ जाता है तो MAG तक हम कॉमन लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें चौथे अंक में MAG, यानी कि MAG तक ले लिए। I आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहला अक्षर। I के बाद हम देख सकते हैं इसमें 4, यानी कि ACT ऑप्शन होने वाला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे I, अब सबसे पहले हम 4 को चूज कर लिए, 4 हो जाएगा। अब I के बाद देख सकते हैं हम कौन सा अक्षर आने वाला है। तो I के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें G, यानी कि I के बाद जो इसमें N आने वाला है। कौन सा N आने वाला है। NE यहाँ पे भी है, NE यहाँ पे भी है। तो NE के बाद क्या T आता है, तो यहाँ पे T के बाद अक्षर और है, तो ये हमको नहीं लेना है। यानी कि हम यूँ बात करें तो तीसरा नंबर, यानी कि चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हम ले लिए, चौथा के बाद तीसरा हो गया। अब चलना है किसको लेना है, तो अब A नंबर को चलना है, यानी कि MAGNETICE। तो ये हमको तीसरा, यानी कि पहला नंबर हो गया, यानी कि 1 2 3 A नंबर का है तो इसका आंसर सटीक आने वाला है। वहीं बात करते हैं अब दूसरे नंबर की। तो NI के बाद E के बाद I आना चाहिए, तो I आ गया। ठीक है, T के बाद T नहीं है तो FY होता है, तो इसमें दूसरा अक्षर आ गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथा की हम बात करें तो चौथा के जगह पे जो है पाँचवा होना चाहिए, वहाँ पे मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ लास्ट में पाँचवा आ जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो A हो जाएगा। यानी इसे कॉमन लेके आपको निकालना है कि इसको सिंपली तरीके से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला हिसाब से बैठा देना है कॉमन लेते हुए, तब आपको इजीली तरीके से निकालने में आसानी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन कहता है एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि 3 का विपरीत आपको पता करना है कौन सा अक्षर होने वाला है 3 का विपरीत। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको हर सेट में देखने को मिलता है, यानी कि एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं 3 का उल्टा कौन सा होगा।
तो हम देख सकते हैं 5 का उल्टा 5 हो रहा है, 6 का उल्टा जो है 3 हो रहा है, यानी कि 6 का उल्टा यहाँ पे 3 हो रहा है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 6 का उल्टा 3 होने वाला है। आप पासे को भी, जैसे आप लूडो गोटी छक्का खेलते हो, उससे भी आप पता कर सकते हो इसका कौन सा अक्षर होने वाला है। तो इस तरह आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित होता है, यानी कि 16 लड़का का एक पंक्ति है, इसमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार पंक्ति दिया हुआ है। तो उसमें 2 स्थान स्थानांतरित किया गया यानी खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो जाता है। यानी कि 16 लड़का है यहाँ पे, तो बाएं सिरे पे यहाँ पे क्या होता है 7वां हो जाता है खिसकाने के बाद। तो पंक्ति में दाएं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या करें, यानी कि दाएं ओर से गिनती करना है कि उस 16 लड़कों में से प्रकाश का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे दिया हुआ है और 2 स्थान खिसकाया गया है, तो 7 को 2 में ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, और 9 को जो है 16 में घटा देता है। तो कितना हो गया, 9 को जब 16 में घटा दिए तो हो गया 9 7, और 7 में क्या करेंगे अब 1 जोड़ देंगे तो 8, कुल आंसर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो 8, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्या करना है, तो इसको जो है 2 स्थान खिसकाने के बाद 7 बचा है, तो 7 में क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। अब कुल 16 लड़का है, 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बच गया 7। अब 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको निकालना है। अब वही बात करते हैं, रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है। रामू की माता ने, यानी कि रामू लिख लिए, इसकी माँ जो है कहा, रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि इसकी माता का जो है, इसकी माँ का एक बेटा है। ठीक, बेटा हो गया, बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, बेटा अच्युत इसका पुत्र है। क्या है, ये बेटे के स्थान पर अच्युत हो जाता है। अच्युत रामू के साथ क्या होगा, जब रामू की माता ने कहा कि मेरे माँ का एक बेटा है, तो इसका मतलब रामू की माता का भाई है, तो रामू का मामा हो जाएगा। क्या होगा, रामू, यानी कि रामू की माता को भी एक भाई है। क्या कर रहा है, यहाँ से सीधा दिख रहा है, रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि मेरी माता का एक बेटा, यानी कि रामू के माँ का भाई, जिसका पुत्र अच्युत है। भाई का पुत्र जो है उसका नाम अच्युत है, यानी कि उसका हो गया ममेरा भाई। तो अच्युत का रामू से क्या समझ, ममेरा भाई है। आप निकाल सकते हो डायग्राम बना के भी, ऐसे भी आप मौखिक ठंडे दिमाग से सोच के भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है कि फुटबॉल, यानी कि 100 खिलाड़ी है, भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। इसमें दिया हुआ है 100 खिलाड़ी है, भिन्न भिन्न खेल खेल रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा दोनों खेलते हैं मगर ये नहीं खेलते हैं, यानी कि इस वाले हिस्से में खिलाड़ी नहीं आना चाहिए, बाकी इस दोनों में आना चाहिए। तो कैसे हमको निकालना है, तो बड़ी सिंपल है निकालने के लिए। तो कहता है फुटबॉल हॉकी दोनों खेलता है, ये यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें हमें नहीं आना है। बस यहाँ फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। तो कौन सा लड़का है, तो 15 लड़का कुल ऐसा है जो कि फुटबॉल हॉकी दोनों खेलता है मगर क्रिकेट नहीं खेलता है। तो स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, डी नहीं सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन कहता है, यानी कि 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस आकृति उत्तर आकृति का सही उत्तर का चयन करें करके दी गई आकृति श्रेणी को पूरा करें, यानी कि उत्तर आकृतियों में सही उत्तर का एक चयन करके दी गई आकृतियों को पूरा करने की सही आकृति को चयन करना है। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक आकृति में हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री एंगल पे जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है। किसे, दक्षिणावर्त जो घूम रहा है, आप देख सकते हो दक्षिण की ओर घूम रहा है। अब वही बात करें कि इसमें जो है तीरा जो है देख सकते हो आप, जो तीरा अंदर में वो बाहर की ओर होता है,
कि अंदर में है तो ये बाहर हो जा रहा है, तो अंदर में है यहाँ पे बाहर हो जा रहा है। तो उसी प्रकार आपको चुनना है कौन सा शब्द यानी कि अक्षर यानी कि पिक्चर है इसमें आने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाले जो है दक्षिणावर्त 90 डिग्री एंगल घूम रहा है। तो 90 डिग्री घूमने के बाद क्या हो, जो अंदर में तिराही बाहर आ गया। ठीक इस तरह नीचे वाला पोर्शन गायब हो गया और बाहर आ गया। अब क्या किया है, ये वाला पोर्शन गायब हो गया, ये बाहर था तो अंदर चला आया। अब अंदर में है, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा तो ऊपर में जो है तिरा ऊपर की ओर चलाएगा, तो चलाया, इधर वाला गायब हो गया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि ये अंदर में है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा तो गायब हो गया, सीधा ये वाला बचा है तो ये बचा है। अब अंदर में है तिरा तो बाहर हो जा रहा है, जो बाहर है वो अंदर हो जा रहा है, जो अंदर है बाहर हो जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार सिलसिला चल रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसमें क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में से दी गई आकृति निहित है। यानी कि ये जो उत्तर आकृति है किस में, यानी कि प्रश्न आकृति है, किस इसमें से किस उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि ये छुपा हुआ है, किस आकृति में ये छुपा हुआ है हमको खोजना है। तो इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे भी त्रिभुज है, यहाँ पे ऐसा कुछ अक्षर दिखाई नहीं दे रहा जो इसका आंसर होने वाला, तो ये कट जाता है इसे भी। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको अक्षर जो उल्टा देते हो, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक बन गया। अब इसी के त्रिभुज में ये साइड वाला हिस्सा जो है सटीक बैठ रहा है, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे भी इस प्रकार है, और ठीक जो है यानी कि ये वाला पिक्चर जो है ठीक सेम यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जिस तरह है इसको ठीक उल्टा उल्टा करके यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा अक्षर इस दोनों में नहीं दिख रहा है, यानी कि सी और डी में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर बी होगा, एकदम एग्जैक्ट बी होने वाला है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 9th क्वेश्चन में कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त है, इसको निकालना है। कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 गुने 4 कर दिए, तो 9 गुने 4 कितना हो गया 36। अब यही 4 को ऐड कर देता है तो 40 हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है 40। अब उसी प्रकार क्या किया, इसको भी आप 7 गुने 5 करते हो 35, अब 35 में 5 कर देते हो तो ये वाला निकल जाता है। दोनों साइड से ऐसे करते हो तो इसे तो निकल जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं 6 गुने 8 करेंगे तो 48, 48 में फिर 6 को ऐड करने की 6 को ही ऐड कर देंगे, छोटा अंक ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है 54 हो जा रहा है। उसी प्रकार 17 गुने 3 करेंगे, फिर ही छोटा वाला अंक को इसमें ऐड कर देंगे तो 54 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे 21 गुने 3 कर देंगे, कितना हो गया 63, और 63 में फिर 3 ऐड कर दिए तो कितना होगा 66। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे 10 गुने 6 कर देंगे, फिर 6 ऐड कर देंगे 66 हो जाता है। उसी प्रकार यह चल रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आसानी से आप इजीली तरीके से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कथन और निष्कर्ष। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो इसमें क्या कहता है निष्कर्ष, यानी कि कथन कहता है नीचे दिए कथनों में उनके बाद उनसे निकलने वाले सही निष्कर्ष का विकल्प चयन करना है। यानी कि बाद में निकलने वाले सही निष्कर्ष का चयन। अब कहता है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो हमको क्या करना है पहले एशिया, हम ए से एशिया लिख सकते हैं, ठीक है। सभी एशिया वाली क्या वासी क्या है, तो ये सभी एशिया वाली क्या वासी जो है बुद्धिमान है, ठीक। यानी कि इस तरह नहीं करना, हमको कहता है सभी एशियावासी जो है बुद्धिमान है, हम ए लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे कहता है बुद्धिमान है तो बुद्धिमान हम लिख दिए, यहाँ पे है, ठीक, बुद्धिमान हो गया। अब कहता है सभी चीनी एशियावासी है, सभी चीनी एशियावासी, यहाँ पे इसके अंदर में भी चौ लिख देते हैं तो चीनी हो गया, समझ सकते हैं आप आसानी से। अब वही कहता है इसमें चुनना है कौन सा अक्षर होगा। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ का तो बात है नहीं, सभी का सभी बुद्धिमान है तो ये कुछ का बात नहीं होती, ये कट जाएगा। अब वही कहते हैं सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, यानी कि एशियावासी है पूरा का पूरा बुद्धिमान है। एशिया में भी चीन भी आता है और भारत भी आ जाता है, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा। तब कहता है सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये ठीक है क्योंकि एशिया के अंदर में चीन है और यानी कि बुद्धिमान के अंदर में पूरा एशिया है, यानी कि पूरा का पूरा सभी चीनी बुद्धिमान है। यानी कि आंसर की हम बात करें इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है
अगले यानी कि इस श्रृंखला में का अगला पद ज्ञात करना। अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, हमको पता करना है तो इसको निकालना कैसे है। तो 3 गुने 3 कर देंगे तो 9 हो जाता है। अब 9 गुने 3 करेंगे 27 हो जाता है। ठीक, अब 27 गुने क्या करेंगे, तो 27 गुने 3 कर देंगे तो कितना निकल के चलाएगा, 27 के 1 बाकी रहल 2, 2 तिया 6 2 8 यानी कि 81 हो जा रहा है। कितना लास्ट में क्या होगा देख सकते हो आप, 81 शुरुआत में 81 हो जा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 81 है, यहाँ पे यानी कि इससे पता चल जा रहा है कि बी या डी आंसर होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एल में क्या जोड़ना है, एल में 2 जोड़ देंगे एम एन यानी कि एन हो जाता है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे एम एन ओ पी हो जाता है, पी में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पी क्यू आर, आर हो जा रहा है यानी कि इसका आंसर आर निकल के चला आएगा 81 आर। अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि 81 के बाद आर हो जाता है तो इसका आंसर हमको सीधा पता चल रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, एग्जैक्ट होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, अगर ज़्यादा करोगे तो आप समय आपके पास नहीं बचेंगे, आपको समय को भी बचाना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसी तरह आपको बनाना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, उसी प्रकार फेंकना संबंधित है निम्न किससे संबंधित है, धकेलना है खींचना से संबंधित, फेंकना किससे संबंधित है, समेटना से। अगर धकेल के हम खींच लेंगे तो फेंक के भी हम समेट लेंगे, तो आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 5 लड़कियों का एक घेरा बनाकर खड़ी है। ठीक है, 5 लड़की है, इसको घेरा बना के खड़ी है। तो हम ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे, यानी कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको एक ना एक आ जा रहा है, यानी कि सारे टाइप जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें सारे टाइप 20 क्वेश्चन हम रोज सॉल्व करवाते हैं। पिछले भी क्लास में बहुत सारे ऐसे रीजनिंग हैं जो हम सॉल्व करवाते हैं, यानी कि सारे टाइप जो एग्जाम में आने लायक है सब हम करवाते हैं। तो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो कमेंट जरूर करें वीडियो पसंद आए तो। वही बात करते हैं अब 5 लड़कियों का एक घेरा बनाकर खड़ी है, उनके मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, 5 लड़की हम दे दिए, यहाँ पे घेरा बना दिए, ये केंद्र है, इसी की तरफ सब देख रहे हैं। अब वही बात करते हैं कि सुमन लता आशा के बीच में बैठी है। सुमन जो है लता आशा के बीच में बैठी है, तो क्या करें, यहाँ आशा दे दिए, यहाँ पे सुमन दे दिए, यहाँ पे लता दे दिए। ठीक, यहाँ दिया हुआ है। अब कहता है ममता लता के ठीक दाएं बैठा है। ममता क्या है, लता के ठीक दाएं बैठे, यहाँ पे ममता दे दिए, लता के ठीक दाएं हो गई, इधर चलेंगे दाएं और इधर चलेंगे तो बाएं हो जाता है। अब कहता है ठीक बाएं ठीक दाएं ओर बैठा है। ठीक है, ममता के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, ममता के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ममता के दाएं देख रहे हैं, इधर चलेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, अब कौन बचा है, एकमात्र रजनी बचा है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ममता के दाएं तो इधर चलेंगे दाएं, तो 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, तो ममता के दाएं कौन बैठा है, सुमन बैठा है, यानी कि ममता के दाएं तीसरा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, ममता के दाएं तीसरा सुमन बैठा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह निकालना है, आसानी से निकल जाएंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि कौन सा अक्षर जो है क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि डबल एम होता है, डबल एन हो जा रहा है, और एक एल जो है सिंगल सिंगल है। तो हम कौन सा ऐसा अक्षर चुनना है, तो हम बी को देख रहे हैं। तो इसका जो है इसका जो रूल है इसमें डबल एन और एम को पूरा कर रहा है, यानी कि पूरा फॉलो कर रहा है इसमें, यानी कि एक एन यहाँ पे दे देते, एन हो गया। अब क्या बचा, एन तो खत्म हो गया, फिर एन यहाँ पे एम एन दे दिए, ये 2 एन खत्म हो गया, यानी डबल एन हो गया। अब यहाँ पे सिंगल एम है तो यहाँ पे एम है, तो एम दे दिए, डबल एम हो गया। अब यहाँ पे फिर एम है, यहाँ पे अकेले एम दे दिए, यहाँ पे सिंगल एन है तो एक एन बचा है तो एन दे दिए, पूरा हो गया। यानी कि इस मतलब श्रृंखला का फॉलो जो है 100% बी कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी 15 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहता है प्रश्न आकृति दिया हुआ है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने और खोलने पर वह किस आकृति जैसी दिखाएगा, यानी कागज एक लिए है, उसको मोड़ के पंच करके खोलने में आकृति कैसा दिखेगा, ऐसे करके मोड़े फिर ऐसे मोड़ दिए तो इस प्रकार की आकृति बना हुआ है।
जब इस प्रकार की आकृति बन रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो ये आकृति जब यहाँ पे ऐसा होगा तो एक साइड में ऐसा हो गया, तो यानी कि एक साइड में जब ऐसा हो गया तो इधर भी ऐसा हो जाएगा, इधर भी ऐसा होगा तो इधर भी ऐसा ऐसा, यानी कि आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरा का आकृति जो है कुछ इस प्रकार आकृति बनेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें आकृति ऐसा बनने वाला कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ सी में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है 80 सेमी भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 8 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके सभी तीनों फलक रंगे हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ के बनाना है। तो घन कुछ इस प्रकार दिया हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ घन है, ठीक है, घन दिया हुआ है इस प्रकार जो है कुछ 80 सेमी भुजा वाले जो है घन है, यानी कि 80 सेमी भुजा वाले एक घन है, 80 सेमी भुजा का है, उसमें पीले रंग आ जाता है, फिर उसे 8 सेमी भुजा वाले छोटे यानी कि 8 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घन काट दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, तो यदि किसी घन के सभी कोनों को 3 तरफ से रंगा जाता है, यानी सभी घनों को अगर 3 तरफ से रंगा गया है एवं घनों में 8 कोने हैं, यानी कि घनों में 8 कोने हैं, तो तीनों तरफ रंगे हुए घन 8 हो जाता है। यानी कि सभी घनों को जो है तीनों तरफ से रंगे जाते हैं। 80 सेमी भुजा वाले एक घन है और उसमें दिया हुआ है यदि किसी घन के सभी कोनों को 3 तरफ से, यानी कि सभी घन के कणों को 3 तरफ से रंगा जाता है, ठीक है, याद रखना है। तरफ से जब रंगा गया है एवं घनों में 8 कोने हैं, यानी कि घनों में जब 8 कोने हैं तो तीनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होता है। तो याद रखना आपको। इसका आंसर की हम बात करते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक व्यक्ति योग क्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, ठीक है। मान के चलो कि ये सिर है और यहाँ पे चला आया पैर ऊपर हो गया, ठीक, हाथ ऐसे रख दिए फिर हाथ ऐसे रख दिए, ठीक है, पैर ऊपर है हाथ नीचे ऊपर की ओर, उसका मुख जो है पश्चिम की ओर है। पश्चिम क्या हो जाए, जब भी हम बताएं कि डायग्राम में जब भी कर रहा है जिस तरफ मेरा दाहिना हाथ पड़ा उस राइट साइड और जिस तरफ बायां साइड पड़ा लेफ्ट साइड, यानी कि हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया कौन सा साइड, राइट साइड में हो गया क्या कौन सा, उत्तर ऊपर हो जाता है कौन सा, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो जाता है क्या ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो इसमें उसका मुख क्या है पश्चिम की ओर, यानी कि इधर दिख रहा है, यानी कि इसका मुंह जो है इधर की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम जब यहाँ पे है तो हो गया इधर पूरब है। तो उसका बायां हाथ किस ओर है, तो बायां और हम बात करते हैं तो किस ओर होगा, जब ये पश्चिम की ओर देख रहा है तो बायां हाथ तो आप देख सकते हैं कैसे होगा, उसका बायां हाथ उसका सीधा दिख रहा है तो उत्तर की ओर होगा, कहाँ पे उत्तर की ओर होगा। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी जमीन पे आप खड़ा हो जाओ, सर के बल से खड़ा होकर पश्चिम की दिशा देखोगे तो आपका जो है होगा तो बायां हाथ जो आपका उत्तर की ओर आएगा, किधर उत्तर की ओर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि गणितीय ऑपरेटर में जोड़ का अर्थ होता है गुना, जोड़ बराबर क्या कर दिए गुना, और घटाव का अर्थ क्या हुआ जोड़। अब गुना का अर्थ क्या हुआ भाग, और भाग का अर्थ क्या हुआ घटाव, हो गया। अब कहता है एक गुने क्या दिया हुआ है, एक गुने क्या है, एक गुने दो ऐसे करके दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक और गुने का चिन्ह क्या है, तो गुने का चिन्ह भाग है, तो भाग दिए 2 लिख दिए, फिर गुना 6 लिख दिए, प्लस 2 लिख दिए, -7 लिख दिए, इस प्रकार दिया हुआ है। तो अब इसको निकाल के हम क्या करेंगे, तो हो गया 1/2, भाग का चिन्ह है तो 1/2 लिख दिए, और गुने 6 प्लस 2 -7 लिख दिए। तो इसका आंसर जो है निकल के कितना चलाएगा 5 -7, यानी कि -2 इसका आंसर निकल के चलाएगा। तो आंसर की हम बात करें तो -2 हो जाएगा, यानी चिन्ह को परिवर्तन करना है, उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम देख रहे हैं कि जैसे GHOSTS लिखा हुआ है, तो इसको क्या किया जा रहा है,
तो एच को इधर लिख दिया है, जी को इधर लिख दिया रहा है, यानी कि एच जो है इस साइड लिख दिए एच, जी को यहाँ पे लिख दिए, हो गया। अब फिर एस को क्या किया, एस इधर लिख दिया है, ओ को इधर लिख दिया है, फिर क्या किया, एस को इधर लिख दिया है, टी को इधर लिख दिया है। ठीक देख रहे हैं, इस प्रकार का अंक एच जी एस ओ एस टी लिखा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, हम नंबर को भी इस प्रकार लिख देंगे, एन यू एम पी ई आर। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे, यू को हम इधर लिख देंगे, एन को जो है इधर लिख देंगे, हो गया। अब बी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एम को इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आर को इधर लिख दिए, ई को इधर लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अन यू एन बी एम, क्या होगा, यू एन बी एम आर ई। इसका आंसर की हम बात करें, सी इसका आंसर हो जाता है, सी देख सकते हो। इस तरह आप निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएंगे, जिस प्रकार कर रहा है उस प्रकार निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। समय को बचाते हुए आपको निकालना है, यानी कि समय को मैनेजिंग करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन पे यानी कि बैलेंस बना के चलना है, और सभी क्वेश्चन पे समान समय देना है, यानी कि बराबर टाइम देना है, तभी आपको जो है सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी जितना जल्दी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हो उतना अच्छा रहता है, जितना मारते हो ये नहीं कि आप गलत अटेम्प्ट करके चले आओ, तो वो नहीं होता। यानी कि कम समय में अच्छे स्कोर करके आ जाओ तो उतना बेहतर है आपके लिए। अब वही बात करते हैं, इस प्रकार चित्र दिया हो, यहाँ पे दर्पण दिया है नीचे में, तो इस दर्पण में कौन सा आकृति बनेगा, किस प्रकार का आकृति होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये जो ऊपर में है दर्पण होगा तो इसको हम नीचे कर देंगे, दर्पण नीचे की ओर, तो ये तीरा जो इस प्रकार दिखने वाला है, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इस प्रकार होगा। ठीक इसका उल्टा पिक्चर यहाँ नीचे में दिखने वाला है, तो हम देख सकते हैं तीरा तो ये एक ही दिख रहा है कि इधर डी में ही आपको ऐसा चित्र दिख रहा है, बाकी तो सब होगा नहीं। तो इससे भी आप पता कर लोगे, आसानी से पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें और बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।